मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप प्लीज मेरे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दीजिए। हाँ तुम रेडी हो जाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। हाँ? दामाद जी मीत के साथ क्या रहने आ रहे हैं? ऐसे में मन्नू के साथ साथ पार्थ को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। ना, यूं यहाँ ना रह सकते, इन्हें यहाँ से जाना होगा। अनुवा, सुन, वो मनु नहा के आ जाए तो अपने सामने बिठा के गरम गरम नमकीन पराठे खिला देना नाश्ते में। देखा तुमने चोरी कैसी हड्डी का ढांचा हो गई है। तो माँ है, तन्ने के बताऊं, बस ख्याल रख उसका। इनसे भी कुछ ना कह सकते। इस वक्त इन्हें छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर होगा। क्या करे? टेम भी तो ना है। क्या करे? कुछ समझ में ना आ रहा। हाँ, जब तक मनुष्य नहा रही है उसका सामान पैक कर देती हूँ, यूं सही रहेगा। मन्नू जल्दी से नहा कर निकल। बेटा तो कब तक आ जाएगा तू वापस? बस 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे वाह ये हुई ना बात। बेटा तूने आज साबित कर दी कि जो बेटा होता ना वो बाप के नक्शे कदम पर ही चलता है। तुझे पता है जब मैं तेरी मॉम को लेके गया था ना पग फेरे के लिए इनके घर पे, तो पूरे 1 हफ्ते के बाद लौटा था घर पे। आप मेरे साथ मायके में इसलिए रुक पाए थे क्योंकि मेरे घर में एसी था, नौकर चाकर थे, हर चीज थी। लेकिन इसके मायके में क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे रह पाएगा मेरा बेटा? तू बेटा कल ही वापस आ जा। मॉम आप क्यों परेशान हो रही है? मैं मैनेज कर लूंगा ना, इट्स ओके। आप अभी मुझे और इसे जाने की इजाजत दीजिए। ओके जीते रहो। ध्यान रखना अपना। क्या हुआ? ओह गॉड, लग गई ना तुझे? तूने क्यों उठाया बैग? काका थे ना, मनी काका उठा लेते। देख मुझे नहीं लग रहा तू अपना ध्यान रख पाएगा। दर्द हो रहा है ना। देखिए ये नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। अरे मॉम आप खामखा परेशान हो रही हैं। आई विल मैनेज, इट्स ओके। तो वो बस ऐसे ही लग गया। आप डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप चिंता ना करिए, आपके बेटे पे ना आज भी ना आने दूंगी। हाँ बबीता जी, कोई गहरी चोट नहीं है, ही इज फाइन। जाने दो इन दोनों को। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मेरा बैग क्यों पैक कर रही हैं? डिसाइड हो गया ना कि मैं अब इसी घर में रहूंगी फिर? ज्यादा सवाल ना कर, अपना ये बैग ले और चलने की तैयारी कर। और क्या नाम है उस छोरे का? पार्थ। हाँ वो पार्थ। उसे फोन करके पूछ कहाँ है वो। क्यों? तेरी दूर की बुआ से बात की है मैंने, तू वहां जाके रहेगी। और वो पार्थ से कह कि वो मुंबई लौट जाए। पर मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? कहा ना ज्यादा सवाल ना पूछ, जो मैं कह रही हूँ वो कर। दादी देखिए ना मम्मी क्या बोल रही है। क्या हुआ छोरी? क्या हुआ? दादी आपने बोला था ना कि मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, पर मम्मी मुझे इस घर से बाहर निकालने में तुली हुई है। प्लीज दादी कुछ कीजिए ना। दादी मुझे नहीं जाना है यहाँ से। ना मेहमान आ रहा है ना, तो तेरा कमरा उसने दे रही है। अरे मेरे रहते कौन तन्ने घर से बाहर निकालेगा? मेहमान ना आ रहे, इस घर की बेटी और दामाद आ रहे हैं। What the?
शादी मीत से? ये मीत की शादी कैसे हो सकती है दादी? ये माना कैसे? सबका जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। पग फेरे के लिए दोनों किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। ये भी तू अपना सामान ले और निकल यहाँ से, क्योंकि बबीता जी ने हमसे वचन लिया है कि तेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, क्योंकि तूने उनके बेटे का दिल तोड़ा। इसलिए तू यहाँ ना रह सकती। पर मैं क्यों जाऊँ अपने घर से? ये मेरा घर है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दादी, ये कैसे पॉसिबल हुआ मीत की शादी मीत से? I mean, मीत अलावा हमारी मीत से शादी करने के लिए राजी कैसे हुआ? तेरी दिक्कत क्या है? हाँ, तूने ये त्याग सिर्फ इसलिए किया ना कि तेरी बहन मीत का ब्याह मीत अलावत से हो जाए। फिर ये सवाल जवाब क्यों? बता। चल अब चल। हट। निपटली, इब मेरी सुन। इस छोरी ने कोसने की बजाय इसका धन्यवाद अदा कर। इसकी वजह से तेरे छोरे जैसे छोरी के हाथ पीले हो गए। ना तो जो उसका हुलिया है ना, ये छोटे छोटे बाल, छोरों जैसे कपड़े, और जो चाल चलन है ना उसका, सारा दिन ये डिलीवरी बॉय बनी फटफटी पे घूमती फिरे। बाल भी सफेद हो जाते ना, कोई ब्याह ना करता उसका, समझी? सारी बातों के लिए मेरे पास समय ना है। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अब। अरे अम्मा इससे कह दो ये आराम से यहाँ से जाती है, या ऐसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाओ। नहीं जाऊंगी। तेरे कारण मैं अपनी मीत की हस्ती जिंदगी में ग्रहण नहीं लगने दूंगी। चल यहाँ से। रख। निपटली, इब मेरी सुन। ये ना जावेगी कि तभी हमारी अगर इसने घर से बाहर पांव रखा ना, तो मैं भी इसके संग बाहर जाऊंगी। सुन ले। देखो, ठीक है, तुम दोनों जाओ साथ में, लेकिन तुम साए की तरह रहोगी मेरे बेटे के साथ। कोई आंच नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, और पूरा ध्यान रखोगी उसका। जी आंटी जी, मैं वादा करती हूँ, एकदम पक्की बात है। जैसा जा रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही वापस आएगा। भाभी जी, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, और तुम दोनों पग फेरी की रस्म करने के बाद जब वापस आओ ना, तो अपने गिले शिकवे मिटा देना। इनफैक्ट एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए मिलना मुझे। कोशिश तो कर ही सकते हो। और मीत पुत्र, ये तुम्हारे लिए एक हार है। जब एक लड़की ना अपने ससुराल से मायके पहली बार जाती है, तो उसके गहनों को देखकर अंदाजा लगता है कि वो अपने ससुराल में अच्छे से है या नहीं। और तुम्हारी गाड़ी में कुछ तोहफे और कुछ मिठाइयाँ रखी, अपनी मम्मी को और अपनी दादी को देना, और हमारी तरफ से नमस्ते कहना। जी। खुश रहो।